नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं अक्षय मंटू वजह। अभी हम आपको बताते चले कि मरियानगर पंचायत के मैं मौजूद हूँ लंगापुरा गांव में और आप सभी को बताते चले कि जो सुभाष देवी जो सुपुत्र है चेयरमैन के वो सुनील मदसिया। हालांकि इस बार जो उनकी भवा है रिंकू देवी वो चेयरमैन पद की प्रत्याशी है और आप सभी को बताते चले कि लगातार जो सुनील मदसिया है लगातार लोगों के बीच जाकर के अपने किए गए विकास के कार्यों को बता रहे हैं, अपने पक्ष में अपनी भवा रिंकू देवी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लगातार जो सुनील मदसिया जनता के बीच जा रहे हैं तो ये लोगों से जो विकास किए गए कार्य है उसको भी बता रहे हैं कि मैं मरियानगर पंचायत में यह विकास किया हूँ और यह सब अभी काम बाकी है। और आप सभी को बताते चले कि लगातार देखा जा रहा है तो मैदान में बहुत से सब प्रत्याशी उतरे हुए हैं। हालांकि सब किसी का विकास का ही मुद्दा है, लेकिन आप सभी को बताते चले कि सुनील मदसिया जो विकास कराए हैं उस विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि जनता के बीच जब जा रहे हैं तो विकास कौन कौन से विकास किए हैं और किस विकास के मुद्दे पर आखिर इनको जनता वोट देना चाहेगी। ये बताइए किस विकास के मुद्दे पर आपको जनता वोट देना चाहेगी और कौन सा विकास लेकर के जनता के बीच अब जाने का काम कर रहे हैं। मेरी जनता मेरी भगवान जानती है कि मैं क्या किया हूँ विकास, ठीक ना। मैं अपने मन से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। आप वार्ड में घूमकर मेरा पता कर लीजिएगा कि मेरी जनता मुझे क्या कहना चाह रही है और क्या आशीर्वाद दे चुकी है। रहा विकास, तो विकास एक मेन रोड से जो MLC वीरेंद्र नारायण की घर है वहाँ से लेकर मिसकरही मस्जिद तक मैंने चौड़ीकरण किया उस रोड को। मझौल थाना रोड में पानी लग जाता था ठेहुना भर, वहाँ भी 20 बरस से कोई प्रत्याशी उस पर ध्यान नहीं देता था, उसको भी मैंने चौड़ीकरण किया, हाइट किया। नई बाजार में भी बच्चा बाबू के घर से लेकर वो मुस्लिम जाति के लोग जो हैं गोपाल जी बरनवाल के दुकान तक मैंने वहाँ भी चौड़ीकरण और हाइट किया उस रोड को। उसके बाद रेलवे लाइन के उस पार जो पुराने ढाले से लेकर और चुना फैक्ट्री तक वहाँ भी मैंने रोड को चौड़ीकरण और नाला दिया, हाइट किया। बहुचक में भी मैंने रास्ता दिया, नाला दिया, दोनों दिया। नई लंगड़पुरा तिवारी टोला में भी रोड और नाला दिया, उपाध्याय छापर में भी रोड और नाला दिया मैंने, जो कि इस गांव से निकलिए तो उस गांव में डूब जाइए। मैंने ये विकास किया। 2-2 शौचालय दिया मझौली मोड़ पर डिलक्स, मैरवा धाम पर 2-2 शौचालय दिया, मैरवा धाम पर छठ घाट दिया, बाबा हरिराम का सुंदरीकरण किया, पोखरे का सुंदरीकरण किया, बाबा हरिराम के सामने PCC बनाया। मैं कम से कम 1000 गरीब परिवार को राशन कार्ड मैंने अपने नगर पंचायत से बनवा कर दिया। कम से कम 536 आवास पास किया मैंने, लोगों को दिया। विकास क्या करना, विकास तो सामने दिख रहा है। विरोधियों का तो काम होता है भैया आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। कहीं भी जा रहा है तो सिर्फ घोटाला का ही वो लोग चर्चा चला रहे हैं। देखिए भैया, कोई अपना थोड़े देखता है, दूसरे का तो सब देखते हैं। घोटाला कहाँ है, मुझे दिखा दे। कौन सा आरोप मुझ पर साबित हो गया? आपके कहने से मैं मान लूंगा कि मैंने घोटाला किया है। आरोप जब तक साबित नहीं होता है तब तक घोटालाबाज किसी को नहीं कहा जाता है। सरकार का अगर आरोप मुझ पर लग गया होता तो मैं समझता कि मैं घोटालाबाज हूँ। काम किया हूँ तो काम में बदनामी होते भी करता है भाई। काम नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो बदनामी कहाँ से होंगे। मेरे 15 साल वाले चेयरमैन साहब लोग घर में बैठे रहे तो कोई दाग नहीं लगा। वो लोग अपने भाई, अपने भतीजा, मैंने परिवारवाद, जो लालीबाद में परिवारवाद था ना, वो परिवारवाद वाला काम किए तो कोई बात नहीं हुआ। हमने खुलकर काम किया, खुलकर दिखाया, लोगों को दिखाया कि नगर पंचायत से क्या क्या चीज़ मिलता है। लोगों को घर घर डस्टबिन दिया, बाल्टी दिया, बांटा, राशन दिया। क्या नहीं दिया मैंने लोगों को? सब कुछ दिया। तो बदनामी तो होगा ही, काम करेंगे तो बदनाम तो निश्चित है भैया, कहीं से न कहीं से वार गिरवे करता है। जो आपके पक्ष में जो जानता है वो लगातार बोल रही है कि जो 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ 5 सालों में विकास हो गया। ये तो सत्य बोल रही है मेरी भगवान, मेरे जनता, मेरे जनार्दन आज सत्य बोल रहे हैं कि जो 20 वर्षों में किसी ने चेयरमैन को नहीं पहचाना, वो 5 साल में चेयरमैन को पहचान लिया कि चेयरमैन होता क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी गरिमा क्या है, उससे काम क्या किया लिया जा सकता है। ये जनता मेरी सच बोल रही है कि 20 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। थोड़ा सा काम बाकी है मेरे लिए नाले की, वो भी मैं कह रहा हूँ ना कि 6 माह के अंदर, जितने 12 तारीख के 6 माह के बाद मैंने एकदम 6 माह के अंदर मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा पूरा वादा है। जो आवास महिलाओं का बचा है उसके बाद भी मैं घूमकर सर्वे कर आवास भी दूंगा उन लोगों को, पूरा फुल मेरी गारंटी रहेगी। आपके साथ देखा जाए तो युवाओं का सबसे ज़्यादा साथ आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो युवाओं के लिए आप मरियानगर पंचायत में क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए युवाओं और चाहे महिलाओं, चाहे बहनें, चाहे जो भी हो, मेरे माता पिता हैं, मैरवा की नगर पंचायत की जनता है, सबका साथ है मेरे साथ। युवा तो युवा मैं भी हूँ, युवा मेरे भाई भी हैं, सब लोगों का साथ सबके मिलता है ना भैया। हम कोई वो चोर छिनैती या मर्डर करने वाले इंसान नहीं है, किसी की ज़मीन हड़पने वाले इंसान नहीं है। एक गरीब का लड़का है, ठेला चलाए हैं, ठेला से जिए हैं, तो वो लोग मेरे साथ हैं, आशीर्वाद मेरे साथ है। लोग कहते हैं कि जो गरीब जो रहता है, जो गरीब से जो अमीर होता है, जो गरीब से जो नेता बनता है, अमीर की तरफ जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि जनता के दुख वो समझ पाता है। लेकिन जो जिसके पास शुरू से जो धन दौलत है वो जनता की जगह ये क्या सेवा करेगा? अब जो ऊपर रात दिन रहा, जो रात दिन एसी में बैठा, रात दिन अपने लिए हरम किया, लोगों का ज़मीन हड़पा, लोगों का पैसा हड़पा, लोगों से मिला नहीं, वो क्या समझेगा जनता का दुख दर्द। मैंने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष किया है,
संघर्ष में जिया है, गरीबों को दिन देखा है। मैरवा बाजार में ही है। 5 साल के अंदर अगर कोई पुलिस वाला 1 घंटा भी मेरे ठेले वाले पर चलाया हो तो आप बता दीजिए। इतना जाम लगता था, अतिक्रमण होता था, लेकिन किसी प्रशासन में हिम्मत नहीं थी कि मेरे ठेले वाले भाइयों को, मेरे दुकानदार भाइयों को 1 डंडा चला दे। मैंने प्रशासन से साफ हिदायत दिया था कि मैं वो दिन देखा हूँ गरीबी, तो किसी भी ठाले वाले, किसी भी खमचे वाले, किसी भी रिक्शे वाले पे हाथ नहीं चलना चाहिए, नहीं घंटा चलना चाहिए। मैं रात दिन बड़ा बाबू से, जो भी बड़ा बाबू आते थे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता था कि नहीं सर, गरीब है, पेट के लिए जीता है सब, किसी को डंडा मत चलाइएगा, जाम लगा है उसको हटा दीजिएगा समझाकर। जाम तो दिल्ली बम्बई में लगता है, हम तो सला मैरवा में रह रहे हैं, तो छोटा सा नगर पंचायत है, तो किसी भी गरीब पे डंडा मत चलाइएगा। 5 साल के रिजीम में मैंने किसी गरीब पे आफत नहीं आने दिया है मैरवा में, न किसी पे डंडा चला है, न किसी का अतिक्रमण में उजरा है। हाँ, उजरा होगा तो बड़े लोगों का उजरा होगा, थोड़ा बहुत किसी के जलते उजरा होगा, मैंने उजारने का भी काम नहीं किया। 5 साल में बहुतों बार लेटर आया मुझे कि अतिक्रमण हटाओ, इंसाफ करो, लेकिन मैंने कहीं आँच नहीं आने दी। एक बार थोड़ा सा मुझसे गलती हुआ, उसके बाद मुझे सबक मिला कि नहीं, गरीब रो रहे हैं, इसमें मर जाएंगे, तो मैंने छोड़ दिया। वो भी सारा वार मुझ पर आता गया, जाँच हुआ चिट्ठी का, लेकिन कभी डांट मिलता गया, ये चुप हो गया, हम लोग अतिक्रमण का काम नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं किया। मेरी जनता, मेरी गरीब लोग रोडे पे जीते हैं, तो रोड वाला मैं कभी काम नहीं करूंगा, किसी को उजारूंगा नहीं। अभी किन किन वार्डों का भ्रमण करके लंगड़पुरा का? आज तिवारी टोला लंगड़पुरा में ही रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैरवा बाजार में जाएंगे, पांडे टोला में है, ठीक ना। इन माताओं बहनों से जिस वार्ड में हैं उनसे अपील करेंगे कि चरपाई छाप को वोट दें। 10 नंबर पर चरपाई छाप है, 10 तारीख 10 नंबर 10वां महीना पे वोट दें। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता? बहुत बढ़िया है भैया, मैं तो कह चुका हूँ कि मैं जीत चुका हूँ। माताओं बहनों का आशीर्वाद मुझे लग चुका है, मेरे भगवान का आशीर्वाद मुझ पर लग चुका है। बस थोड़ा सा पैर स्पर्श कर लेना है सबका, फिर लेना है, अपने आप में हम में भी नहीं करना है। गरीबों के पास जाना है, गरीबों से आशीर्वाद ले लेना है, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, सबसे आशीर्वाद पा लेना है मुझे बस। जनता किस रूप में देख रही है रिंकू देवी को? जनता एक बहू के रूप में देख रही है, बेटी के रूप में देख रही है। बेटी और बहू को ला रही है, प्रत्याशी नहीं ला रही है, चेयरमैन नहीं ला रही है, बहू और बेटी को ला रही है अपने। यानी कि बहू के नाम पर ही वोट मिलेगी चरपाई पे, बहू ही बैठती है चरपाई पर, चेयरमैन नहीं बैठता है चरपाई पे। चरपाई पे कोई चेयरमैन नहीं बैठेगा, वो बड़का कुर्सी पर बैठेगा, और बहू और बेटी चरपाई पर बैठ के घर की गृहस्थी करेगी। अपना परिचय बता दीजिए। सुनील कुमार मदेसिया, चेयरमैन पुत्र प्रतिनिधि। ये बताइए आप लोग अपने प्रत्याशी किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? हम लोग तो बहुत समर्थन कर रहे हैं। किस विकास के मुद्दे पर आप लोग अपने प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे? रोड है, नाला है, आवास का है, राशन कार्ड का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो 5 वर्षों में सुनील मदेसिया विकास के कार्य किए हैं, लेकिन जो इनके विरोधी हैं लगातार वो कर रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही किए हुए। विरोधी का काम तो है कहना, लेकिन वो करते नहीं है। जो गरीब होता है वही करता है, गरीब का बेटा है वो, ठीक है, और गरीब का ही बेटा एक गरीब का साथ देता है, अमीर नहीं देता है। अमीर के द्वार पर जाएंगे तो कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, भगा देंगे, बोलते तुम छोड़ जाति से, तो उसके द्वार पर हम क्या करने जाएंगे बताइए। जब सुनील मदेसिया के पास आप लोग जाते हैं उनके घर पे, तो कैसे आप लोग के साथ कैसा लगता है? हम लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, चाय पानी भी पीते हैं, इज्जत पानी भी होता है, सब कुछ इज्जत मिलता है। आप लोग के दुख दर्द को समझ पाते हैं? समझ पाते हैं। कभी आप लोग की सेवा किए हुए हैं? किए हैं, तभी ना बोल रहे हैं। किए हैं सेवा? सेवा में क्या चाहिए, जाते हैं, बैठते हैं, खाना पानी सब कुछ मिलता है। सड़क नाले की जो समस्या है वो दूर हो पाएगा, जो बचा उचा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। विश्वास है आप लोग? विश्वास ना, पूरा विश्वास है। कितने वोटों से आप लोग जीता नजर है? हम लोग तो हजारों हजार की संख्या में वोटों से जिताएंगे। हजारों के समर्थन से आप लोग जिताएंगे। जी, क्या अपील करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए हमारे नगर पंचायत की जनता से? बहुत कुछ अपील करेंगे। भारी मतों से रिंकी देवी को विजयी बना। नरेंद्र कुमार गौड़, वार्ड नंबर 13। चलिए, ये नरेंद्र गुण थे, और जो चेयरमैन के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुनील मदेसिया, उनसे भी मैंने बात की है। साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि जो 20 वर्षों में जो काम नहीं है उसको मैंने 5 वर्षों में पूरा करने का काम किया हूँ। हालांकि देखा जाए तो हमारा नगर पंचायत में कुछ दिन पहले लगातार जो घोटाले का जो मामला सामने आ रहा था, उसी घोटालों को लेकर के जो प्रत्याशी हैं लगातार उनको अपना मुद्दा बना चुके हैं, और जनता के बीच जा करके जो इनके विरोधी हैं वो लगातार कोई ना कोई मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के कोई ना कोई सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सुनील मदेसिया का साफ तौर पर कहना है कि जो 5 वर्षों में जो विकास का कार्य किया हूँ वो आज तक 20 वर्षों में कोई करके चेयरमैन पद पर करके नहीं दिखाया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगता है सुनील मदेसिया मीडिया से बातचीत करते हुए जो दावा कर रहे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद कितना ये विकास करते हैं, जो दावा किए हैं इस पर कितना खरा उतरते हैं चुनाव जीतने के बाद, या मैरवा नगर पंचायत को किस विकास की दिशा में लेकर के जाने का काम करते हैं, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।
चारपाई छाप 10 नंबर 10 तारीख ठीक। चारपाई छाप ठीक बा 10 तारीख 10 नंबर 10वां महीना चारपाई छाप रिंकू देवी के चेयरमैन साहब के पतो ही जाने का चारपाई छाप लेके आगे बने 10 नंबर 10 तारीख 10 चारपाई छाप लेके 10 नंबर 10 तारीख 10वां महीना ठीक है। तो हम कहाँ भागले बनी चारपाई छाप लेके आई लेंगे 10 नंबर के बाद 10 तारीख 10 नंबर 10वां महीना बहुत 10 तारीख 10वां महीना 10 नंबर पर चारपाई ठीक बा।